9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इस बार झारखंड के आदिवासी जो है सो विश्व आदिवासी दिवस को उस रूप में नहीं मना पाएंगे जो पहले मनाते थे। हमारे साथ केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। फूलचंद जी, क्या विश्व आदिवासी दिवस कल है, सबसे पहले तो बधाई, लेकिन क्या इस बार जो पहले की तरह मनाया जाता था इस बार मनाया जाएगा? आपको भी जोहार है, बधाई है। और सबसे पहले दिसुम गुरु शिबू सोरेन का जो निधन है उसको मैं श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। चूँकि वो आदिवासी मूलवासी समाज के एक बहुत बड़ा प्रणेता थे, जिन्होंने आदिवासी मूलवासी झारखंड राज्य के लिए अलग किया, और उसके निधन से पूरे राज्य में शोक की लहर है। ऐसे में हम लोग जो विश्व आदिवासी दिवस है आगामी 9 अगस्त 2025 को, हम लोग जितने भी जो पूर्व घोषित कार्यक्रम था उसको हम लोग रद्द करते हैं, क्योंकि गुरुजी का मान सम्मान बना रहे और इस राज्य का भी मान सम्मान बना रहे, जिसके लिए हम लोग जो है ना उसके सम्मान में विश्व आदिवासी दिवस को स्थगित करते हैं। लेकिन जिस तरह से वो तो आप तो नहीं मना रहे, वो अलग मैटर है। जिस तरह से प्रकृति की रक्षा का हम लोग प्रण लेते हैं, क्या वो कार्यक्रम तो रहेगा ना प्रकृति की रक्षा हो के लिए जो आप लोग कार्यक्रम करते थे पहले, पेड़ लगाने की बात होती थी, वो सब कीजिएगा कि वो भी नहीं? निश्चित तौर से जिस तरह से आदिवासी दिवस मनाया जाता था ढोल मांदर गाजे बाजे से, ऐसा कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। लेकिन जगह जगह बैठकें आम सभा होंगी और दिसुम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देते हुए आदिवासियों के पूरे विश्व में विचार विमर्श होगा, चिंतन मंथन होगा कि कैसे हमारे समाज आगे बढ़े, डेवलप करे, कैसे आदिवासी एकजुट हो। दिसुम गुरु शिबू सोरेन का भी सपना था कि आदिवासी विकास करे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कई ऐसी योजना लाए हैं, जैसे धोती साड़ी योजना हो गया, मैया सम्मान योजना होगा, जिससे महिलाओं का, यहाँ के आदिवासियों का विकास हो। तो क्या लगता है कि अब जो इतना लंबा समय बीत चुका है, झारखंड अलग हुए, लगता है कि कुछ आदिवासियों का विकास हुआ है, कुछ आगे बढ़े हम लोग? आज देखिए, जिस उद्देश्य से झारखंड राज्य लिया गया था और आदिवासी मूलवासी का यहाँ जो है विकास होगा, डेवलप होगा, लेकिन आज जो है यहाँ पर जो यहाँ का स्थानीय लोग जो है उसका जो विकास होना था और जो राज्य में जो विकास होना था वो अभी नहीं हुआ है। 25 वर्ष हो गए हैं झारखंड का भी। आज भी हमारे जो है बरसात के दिनों में देखिए नलियाँ बजा रही है, सड़कें बने नहीं हैं। आज हमारे यहाँ भी देख रहे हैं कि सड़क का बदहाली है। और तो और यहाँ जो है जो टाउन प्लानर जो है वो दूरदर्शिता नहीं रहते हैं, जिसके कारण जो है आए दिन में हमारे यहाँ देख रहे हैं कि कभी सड़क को बनाई जाती है तो कभी सड़क को तोड़ी जाती है। अभी बरसात के दिन है, कितना सड़क में जल जमाव है, और आप रास्ता भी आते होंगे, देखे होंगे, तो वहाँ पैदल चलना मुश्किल हो गया है। स्कूल कॉलेज की बच्चियाँ जाती है, जिससे उनका कपड़ा ख़राब हो जा रहा है, राहगीरों को चलना दुर्लभ हो गया है। तो निश्चित तौर से आज जो विकास का पैमाना जो हमारे पूर्वज लोगों ने देखा था वो नहीं हो पाया है। जल जंगल ज़मीन की रक्षा का संकल्प लेते, हर बार हम लोग जल जंगल ज़मीन की रक्षा करने की बात करते हैं, लेकिन आप साल भर देखते होंगे लगातार आदिवासी की ज़मीन लूटी जाती है। लगातार विभिन्न माध्यमों से पता चलता है कि वहाँ ज़मीन लुटा गया, वहाँ जंगल कट गया। तो क्या लगता है इस बार विश्व आदिवासी दिवस जो आप लोग मनाइएगा, जिस भी रूप में मनाइएगा, क्या लगता है कि उसको बचाने का फिर से संकल्प लिया जाएगा या कुछ धरातल पर भी दिखने का काम होगा? निश्चित तौर से विश्व आदिवासी दिवस में आदिवासी जल जंगल ज़मीन बचाने का संकल्प लेगी, आदिवासी एकजुटता का संकल्प लेगी। और ये हम लोग हमेशा से इस तरह का कार्यक्रम करते हैं और आह्वान भी करते हैं। लेकिन जो वनों की जिस तरह से कटाई हो रही है, जिस तरह से शहर बढ़ रहे हैं, जिस तरह से फैक्ट्री कारखाने लगाया जा रहा है, उससे जल जंगल ज़मीन बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और आदिवासियों की जो आबादी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, चूँकि शहर बढ़ रहे हैं, जंगलें कट रहे हैं, और जिसके कारण जो हमारी जो विकास का पैमाना है जो सरकारें द्वारा की जाती है, या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार, यदि विकास होता है तो यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों को उजाड़ा जाता है, जंगलों को काटा जाता है।
इसीलिए विकास के नाम पर आदिवासियों को विनाश हो रहा है, इसमें लगाम लगाने की ज़रूरत है। क्या संदेश दीजिएगा आम आदिवासियों को? कल विश्व आदिवासी दिवस है, कुछ संदेश आपकी तरफ से? निश्चित तौर से आज हम आदिवासी दिवस का 9 अगस्त 2025 को पूरे देश के आदिवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। चूँकि 9 अगस्त जो है 9 अगस्त को पूरे देश के बुद्धिजीवियों ने एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जनेवा शहर में बैठ कर के 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने का प्रण लिया था, और जिसको लेकर आज पूरे विश्व में इसको बहुत ही हर्षोल्लास धूमधाम से मनाया जाता है। और इसीलिए आप तमाम पूरे देश, पूरे दुनिया, अंतर्राष्ट्रीय में जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं, मैं सभी को आदिवासी दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये थे केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की जी, जो बता रहे थे कि इस बार जो आदिवासी दिवस होगा वो एक तरह से पिछले जो पहले जो देखने को हम लोग को मिलता था वो नहीं होगा, क्योंकि गुरुजी का निधन हुआ और सभी आदिवासी झारखंड के जो है सो शोकाकुल है। और कहीं ना कहीं जो जल जंगल ज़मीन की जो हम लोग लगातार प्रण लेते थे कि रक्षा करने की बात कही जाती थी, वो प्रण इस बार भी रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासियों के विकास में काम हो, इसको लेकर फोकस किया जाएगा। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।